गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं खुर्ज फर्नांडिस और हमारे यूट्यूब चैनल आरएल गुरुज में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए साइंस हाई स्कूल की साइंस पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। इसमें हमारा लास्ट क्लास है, ये धातु एवं अधातु की लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 5। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे संक्षारण यानी कि कोरोजन। ठीक है, संक्षारण क्या होता है, धातुएं संक्षारित किस प्रकार से होती हैं। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, तो धातुओं में जंग किस प्रकार से लगती है, किस प्रकार से इनका संक्षारण होता है और इन्हें किस प्रकार से हम बचा सकते हैं संक्षारण के लिए। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है संक्षारण। संक्षारण यानी कि कोरोजन क्या होता है। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं अम्ल या आर्द्रता या वायु, आर्द्रता मतलब नमी, या वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में जैसे आती हैं तो वह संक्षारित हो जाती हैं। ठीक है, संक्षारित हो जाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में देखें कि सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। जो सिल्वर होता है, सिल्वर आपने देखा होगा वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। जैसे सिल्वर को अगर हम यूज नहीं करें, कुछ दिन रखे रहने दें, तो क्या होगा कि वायु के संपर्क में आने पर वो, या अम्ल के संपर्क में आने पर, या आर्द्रता के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है। ठीक है, अब कॉपर की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कॉपर। कॉपर आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। जो कॉपर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके, यानी कि अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, जिससे कि आपने देखा होगी कि कॉपर के बर्तनों पर कुछ दिन अगर रखा रहने दें तो उस पर हरे रंग की हल्की हल्की परत चढ़ जाती है। तो वो किसकी परत होती है, वो कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल हमारा लोहा जो होता है आयरन, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर सतह पर भूरे रंग की परत चढ़ा देता है। भूरे रंग की, लोहा जो होता है वायु के संपर्क में, आर्द्र नमी के संपर्क में आने पर वह लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा संक्षारण हो गया। संक्षारण किस प्रकार से होता है और हमने उसके कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम, ये हमारी 8th हेडिंग थी, अब 9 हेडिंग है संक्षारण से सुरक्षा। हम धातुओं की जो है संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, संक्षारण से सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं धातुओं की संक्षारण से, उसको देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है संक्षारण से सुरक्षा। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट हेडिंग है 9, नंबर 9 है हमारी संक्षारण से सुरक्षा। संक्षारण से सुरक्षा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है बच्चों, ये हम देखते हैं संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है। तो संक्षारण से वस्तुओं को बचाने के लिए, यानी कि धातुओं को संक्षारण से यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए कई विधियां होती हैं। कई प्रकार से हम बस जो धातुएं हैं उन्हें संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कई प्रकार से हम संक्षारण से बचा सकते हैं धातुओं को। ठीक है, तो इसमें कई विधियां अपनाई जाती हैं। संक्षारण से बचाने के लिए धातुओं को कई विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम कि पेंट करना, यानी कि पेंट करके हम किसी भी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लग रही है, तो अगर हम लोहे पर पेंट कर दें तो उस पर जंग नहीं लगती, यानी कि वो संक्षारित नहीं होती है वस्तु। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे कि ये हमने पेंट करना हो गया, तेल लगाना। जैसे मान लीजिए लोहा है, उस पर जंग लग रही है, तो क्या होगा कि अगर नया लोहा लेके आ रहे हैं तो उस पर अगर तेल भी लगा देंगे तो संक्षारित नहीं होगी, यानी कि जंग नहीं लगेगी उस पर।
क्योंकि वो डायरेक्ट हमें जो लोहे को है वायु के संपर्क में नहीं आने देता है, तेल की परत चढ़ जाती है तो वह वस्तु संक्षारित नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा यसद लेपन। यसद लेपन, यसद लेपन, ये क्या होता है? यसद लेपन होता है हमारा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू भी हम किसी भी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोमियम लेपन, क्रोमियम लेपन, क्रोमियम लेपन। क्रोमियम लेपन क्या है कि हम किसी भी धातु पर अगर हम क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं तो क्रोमियम की परत चढ़ने से वह धातु संक्षारित नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट वायु के संपर्क में नहीं आती, जिससे कि उसका संक्षारण नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा एनोडीकरण, एनोडीकरण, एनोडीकरण। इसके थ्रू भी हम किसी भी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। या मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर भी, मिश्र धातु बनाकर क्या होता है कि हम मिश्र धातु बनाकर भी किसी भी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। कैसे? दो, मान लीजिए दो धातुओं को आपस में मिला दिया, ये धातु है और प्लस ये धातु मिला दी हमने, तो ये हमारी एक मिश्र धातु बन गई। ठीक है, ये जो होगी ऐसी धातुओं का मिश्रण होता है जिससे कि हमारी धातु संक्षारित नहीं हो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे किस प्रकार से पेंट लगाना आप जानते हैं, तेल लगाना जानते हैं। हम इस यसद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन के थ्रू कैसे जो होता है संक्षारण से सुरक्षा करता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा ए पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन, यसद लेपन, यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि यसद लेपन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यसद लेपन होता क्या है? लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रम को हम यसद लेपन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि लोहे, ठीक है, लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए इस पर हम क्या करते हैं कि जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, इस पे क्या होता है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। किस पे? आयरन पे। ठीक है, आयरन पे हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि हमारी धातु संक्षारित नहीं होती है। यसद लेपन में क्या होता है कि कोई भी इस्पात हो, जैसे आयरन है, आयरन एंड कोई इस्पात, ठीक है, कोई भी इस्पात हो तो उस पर क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आयरन है, इस पर क्या होगा, जिंक की, ठीक है, जिंक की हम परत चढ़ा देंगे। जब परत चढ़ जाएगी तो क्या होता है कि ये वायु के संपर्क में नहीं आएगी। ठीक है, जब वायु के संपर्क में नहीं आएगी तो इसका संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, संक्षारण नहीं होगा। जब संक्षारण नहीं होगा तो ये सही से, यानी कि इस पर जंग नहीं लगेगी। तो यही विधि हमारी जो है संक्षारण कहलाती है, यानी कि जिंक का, ठीक है, परत चढ़ाने को संक्षारण कहते हैं। ठीक, किसी भी इस्पात या लोहे पर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु बनाकर कैसे हम संक्षारण से रोक सकते हैं, किसी संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं किसी भी धातु की, मिश्र धातु बनाकर। बी है हमारा मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु, इसे कहते हैं एलॉय। ठीक है, एलॉय बनाकर किसी भी धातु को संक्षारित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर कोई नई धातु बनाते हैं तो वह मिश्र धातु कहलाती है। वो धातु
संक्षारित नहीं होती है, मिश्र धातु जो है संक्षारित नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखें, एग्जाम्पल देखें बच्चों, तो एग्जाम्पल क्या है कि लोहा जो है, लोहा प्लस कार्बन की अगर लोहा बनाना है, ठीक है, जिसपे हमें जंग नहीं लगे यानी कि संक्षारित नहीं हो, तो हमें लोहा प्लस कार्बन मिला दें तो हमारी वह धातु संक्षारित नहीं होगी। यानी कि लोहा और कार्बन से मिला हुआ जो लोहा बनता है हमारा, ये लोहा संक्षारित नहीं होगा। इसमें क्या होगा, 99.95% लोहा है, 0.05% इसमें हमारा कार्बन है, तो ये हमारा मिश्र धातु बन गया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं इस्पात। इस्पात में क्या क्या होता है मिला हुआ, इस्पात में हमारी जंग नहीं लगती है, उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, लोहा, निकेल और क्रोमियम। इसमें लोहा होता है प्लस निकेल होता है एंड क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम, लोहा, निकेल एंड क्रोमियम। ठीक, लोहा प्लस निकेल एंड क्रोमियम जब ये मिलता है तो ये हमारा इस्पात बनाता है, जो कि हमारा संक्षारण से फ्री होता है, संक्षारण नहीं हो सकता जिसका। पीतल जो बनती है हमारी, पीतल आपने देखी होगी, पीतल जो होगी वो हमारी किससे बनती, कॉपर से और जिंक से। कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनी होती है पीतल जो होती है हमारी, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनी होती है। कॉपर का इसमें 60 से 80% भाग होता है। ठीक है, 60 से 80%, और इसमें जिंक का जो होता है 20 से 40% भाग होता है। ठीक है, कॉपर का इसमें 60 से 80% होता है, इसमें जिंक का होता है 20 से 40% भाग। तो ये पीतल का रूप लेती है। पीतल जो होती है संक्षारण फ्री होती है, संक्षारण नहीं होता है इसका। कांसा जो होता है, कांसा जो होता है ये बनता है कॉपर प्लस टिन से मिलकर, कॉपर प्लस टिन से मिलकर बनता है, जिसमें कॉपर की मात्रा 88% होती है, 88%, और टिन की मात्रा 12% होती है। ठीक है, ये हमारा कांसा बन गया। यानी कि लोहा का जो मिश्र धातु होती है, लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बनी होती है। इस्पात की जो मिश्र धातु होती है वो लोहा प्लस निकेल एंड क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। पीतल की मिश्र धातु जो होती है, पीतल जो मिश्र धातु होती है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है। और हमारी कांसा जो होगी मिश्र धातु, ये कॉपर एवं टिन से मिलकर बनी होती है। ये बच्चों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा, धातु एवं अधातु। ये हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद आपको वीडियो हमारी पूरी देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। जब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।